दोस्तों मैं विशाल गिरी, आपका दोस्त, एनएलपी लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या हम मन की शक्तियों से हमारी शारीरिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इसी वीडियो के दूसरे भाग के बारे में। दोस्तों अगर आपने पहला भाग अब तक नहीं देखा है तो फिर पहले जाकर उस वीडियो को पूरा देखिए और फिर इस वीडियो को देखना शुरू करें, तो ही आपको इस वीडियो में जो बातें कहने जा रहा हूं उसे समझने में आसानी होगी। दोस्तों वैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारे माइंड में बीमारियां लंबे समय तक इसलिए रह जाती हैं बिकॉज वो हमारी मेमोरी में बस जाती हैं, और उनको मेमोरी से कैसे निकालें उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर उन्हें बाहर कैसे निकालना है मेमोरी से, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी मेमोरी आखिर बनती कैसे है। दोस्तों इस दुनिया में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास है उसे जब हम हमारे भीतर जाने देते हैं तब उसे अंदर जाने देने के माध्यम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आंखों से देखकर उसे मेरे माइंड में जाने देता हूं, अपने कानों से सुनकर उसे अपने माइंड में जाने देता हूं, अपनी त्वचा से और अपनी भावनाओं से मैं महसूस करके उन्हें अपने अंदर जाने देता हूं। यानी कि आंखों से जो देखी हुई चीजें हैं उन्हें एनएलपी की भाषा में कहा जाता है विजुअल्स, और कानों से जो सुनी हुई चीजें हैं उन्हें कहा जाता है ऑडिटरी, और जो मैं मेरी त्वचा से या फिर मेरी भावनाओं से जो महसूस करता हूं उसे कहा जाता है एक्सटर्नल कैनेस्थेटिक, या फिर अंदर की फील की हुई भावनाओं को कहा जाएगा इंटरनल कैनेस्थेटिक, या फिर आप इन दोनों को एक साथ कैनेस्थेटिक भी कह सकते हैं। सो ये मेजर माध्यम है हमारे भीतर इंफॉर्मेशन को जाने देने के लिए। अब यहाँ पर वैसे दो और सेंसेस हैं हमारी, जैसे कि हम स्मेल भी ले सकते हैं और टेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन एनएलपी में इन दो चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। इन बाकी की तीन चीज़ें यानी कि विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक, इन तीन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब एक बात सीधी सी है कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को आइदर विजुअल्स के माध्यम से यानी कि पिक्चर्स या वीडियो के फॉर्म में, और या फिर ऑडियोज के माध्यम से यानी कि आवाज़ों के माध्यम से, और साथ ही साथ फीलिंग्स या फिर जो टच, जो स्पर्श हम महसूस करते हैं उसके माध्यम से अंदर जाने दे रहे हैं, तब जब माइंड उसका एक स्ट्रक्चर बनाएगा अपने भीतर या फिर उसकी जब मेमोरी क्रिएट करेगा, तब वो कौन से फॉर्मेट में करेगा? वो बिल्कुल वीडियो के फॉर्मेट में करेगा, या ऑडियो के फॉर्मेट में करेगा, या काइनेस्थेटिक के फॉर्मेट में करेगा, या फिर इन तीनों को एक साथ मिलाकर एक फॉर्मेट बना करके करेगा। जैसे कि अगर इस समय मैं अपना कैमरा लेकर के मैं किसी चीज़ को शूट कर रहा हूँ, तब फिर जब उसका रिकॉर्डिंग में अगर सुनने बैठूं तो वो रिकॉर्डिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसकी विजुअल्स आएंगी, उसकी आवाज़ें आएंगी, और उन्हें देखने के बाद जो फीलिंग्स आ रही हैं वो फीलिंग्स में महसूस कर रहा हूँ। तो ये तीनों हिस्से यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैमरे की जगह पर सिर्फ हम हमारी आंखों, हमारे कानों और हमारी जो महसूस करने की क्षमता है उसे हम काम पर लगा रहे हैं, और उससे जो रिकॉर्ड किया हुआ सारा चीज़ है हमारी मेमोरी में कहीं तो बैठा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम अपनी मेमोरी को बदलना चाहते हैं तो हमें हमारे VAK यानी कि विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक जो अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को बदलना होगा। अब ये स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं, इसके पीछे भी एक दरअसल कारण है, और इस कारण को मैं चाहता हूं कि आप समझें, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों ये कारण क्या है? तो वो कारण है पेन एंड गेन थ्योरी, या फिर पेन एंड गेन प्रिंसिपल। यानी कि दोस्तों हमारा माइंड दरअसल कुछ इस तरह से काम करता है कि वो उसे जहाँ पर गेन दिखती है उसकी तरफ जाता है, और उसे जहाँ पर पेन दिखता है उससे वो दूर भागता है। अब दोस्तों अगर इतनी सी बात आप समझ लें तो मन में एक प्रश्न ज़रूर आएगा कि हम जब किसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं तो फिर क्या ये गेन की स्थिति है या फिर ये पेन की स्थिति है? तो ज़्यादातर लोग कहेंगे ये पेन की स्थिति है, जो कि बिल्कुल सच भी है। तो दोस्तों जब पेन की स्थिति से कोई इंसान गुजर रहा है तब उसका माइंड उसे उसी की तरफ और लेकर के जाए, या फिर उस बीमारी को, उस पेन को स्थायी बना दे। इसका क्या कारण हो सकता है? दोस्तों इसका जवाब मिलता है हमें एनएलपी के ही एक और नियम में, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि एवरी पेन हैज़ अ सेकेंडरी गेन, यानी कि हर एक पेन के पीछे एक छुपी हुई गेन होती है। अब यहाँ पर दो शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा, एवरी यानी कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर पेन के पीछे, और यहाँ पर कहा गया है सेकेंडरी यानी कि ऐसी गेन जो सबकॉन्शियसली हमारे भीतर छुपी हुई है, जो सतह पर शायद हमें नजर नहीं आती, हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में हम उसे नहीं पकड़ पाते। एंड
इसी वजह से कई लोगों को कई बार ये बातें समझ में नहीं आ पाती। यहाँ पर हम एनएलपी की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का शादी करके अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है और शादी से पहले वो जो लड़का है और उनकी जो माँ है, उनके बीच के संबंध काफी निकटतम होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। और शादी से पहले तक उस माँ को अपने बेटे से काफी समय मिला करता था, काफी अटेंशन मिला करता था। इस वजह से उस माँ का इस संबंध में जो जुड़ाव था, जो कनेक्ट था, वो काफी ज्यादा गहरा था। अब लेकिन जब शादी करके जब बेटा अपनी पत्नी को घर ले आया है, तब ऑफ कोर्स कि वो बेटा अपनी पत्नी के साथ थोड़ा ज्यादा समय गुजारना चाहता है और इस वजह से जो माँ को अब तक जो अटेंशन मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से अब माँ को लगने लगता है कि शायद अब मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता। और दोस्तों इसी के चलते एक दिन ऐसा होता है कि माँ का सडनली पैर फिसल जाता है और उसके कमर में थोड़ी सी मोच आ जाती है। अब जब उस माँ के कमर में मोच आ जाती है और वो जब रेस्ट कर रही हैं, तब उनका बेटा दौड़ा हुआ चला आता है उनके पास, उनका हालचाल पूछता है, उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। तब उस माँ को ऐसा लगने लगता है कि अब वो अटेंशन, वो प्यार जो मुझे कब से चाहिए था, वो अब मुझे वापस मिलने लगा है। और वो कब मिल रहा है? क्योंकि मेरे पास ये पेन है, इस वजह से मुझे ये गेन भी मिल रहा है। यानी कि अगर मैं इस पेन को, यानी कि मेरा जो कमर का दर्द है, इस पेन को अगर मैं स्थायी बना लूं, तो फिर ये जो गेन है, जो मेरे बेटे का अटेंशन और उससे मिलने वाला जो प्यार है, वो भी मुझे लंबे समय तक मिलता रहेगा। यानी कि अगर मैं इस पेन को रख लूं, तो फिर मैं इस गेन को भी रख सकती हूं। और इसी को कहा जाता है एवरी पेन हैज अ सेकेंडरी गेन। दोस्तों वैसे यहां पर ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं कि हर एक की जिंदगी में ये सेम सिचुएशन हो। सिचुएशन कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन नियम एक ही लागू पड़ता है, एंड दैट इज एवरी पेन हैज अ सेकेंडरी गेन। और इसी वजह से हमारा शरीर में, मान लीजिए किसी भी भाग में अगर कोई पेन है, या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, और अगर बहुत लंबे समय से चली आ रही है, मान लीजिए कई महीनों से या कई सालों से, तो फिर इसके पीछे जरूर ये नियम लागू पड़ता है। तो फिर अब इससे छुटकारा कैसे पाएं? दोस्तों एग्जैक्टली इसी बात को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। वैसे तो इसके कई डिटेल्ड प्रोसेसेस हैं जो मैं अपने लाइव एनएलपी वर्कशॉप में सिखाता हूँ। जब भी आपका समय और आपकी सहूलियत के हिसाब से आप कभी ना कभी जरूर अटेंड करें। लेकिन अभी के लिए वापस आते हैं कि इस समय हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब आपका माइंड ऑलरेडी एक पेन को अपने साथ लिए हुए है, क्योंकि उसके साथ एक बड़ी गेन जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इस बीमारी को ठीक करने में उसे कोई इससे भी बड़ी गेन अगर दिखा सकें, तब फिर आपका माइंड इस पेन को छोड़ना चाहेगा। और ऐसा करने के लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप एक मजबूत इरादा करें, आप एक मजबूत निश्चय को करें कि क्यों मैं इस बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आज ही आप एक पेन और पेपर उठाएं और एक लिस्ट बनाएं, कम से कम 3 ऐसी चीज़ों का जो आप ठीक होने के बाद करना चाहेंगे, या फिर ऐसी कोई 3 गेन्स अपने माइंड को आप दिखाएं कि ठीक होने के बाद जो आपको मिलने वाली हैं। और वो गेन्स अगर वाकई इतनी स्ट्रांग और पावरफुल हैं, तब आपका माइंड जो अब तक एक पेन को पकड़े हुए था, जिसके पीछे कोई गेन छुपी हुई है, उस पेन को छोड़कर इन नई गेन्स की तरफ जाना चाहेगा। एंड इन दैट केस आप अपनी बॉडी को हील होना शुरू होता हुआ देखेंगे। अब ये जो 3 गेन्स हैं, ये अलग अलग लोगों के लिए कोई अलग अलग चीजें हो सकती हैं। किसी के लिए हो सकता है कि ये उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके साथ में खेलने कूदने के लिए समय निकाल पाना, या फिर उन्हें आगे चलते हुए आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ने का कोई मोटिवेशन अगर उनके पास हो, तब ये संभव हो सकता है। किसी को अपने कोई बाकी सपने हो उन्हें पूरे करने हो, किसी का अगर ऐसा कोई काम हो या फिर ऐसी कोई इच्छा हो जिसे वो पूरा करना चाहते हो, ऐसी कोई भी और चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई इंसान अपनी बीमारी से ठीक होकर फिर से अपने जीवन को जीना शुरू कर सके। दोस्तों इसी के चलते एक दूसरा पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एंड दैट इज स्टॉप प्लेइंग विक्टिम। यानी कि आप खुद को एक बेचारा इंसान दिखाना बंद कीजिए। कई बार लोग जब किसी प्रकार की बीमारी से गुजर रहे होते हैं, तब जाकर वो कई लोगों को बताते हैं कि मुझे ये बीमारी है, कल मैंने इतनी दवाइयां ली थी, मैंने इतने डॉक्टर्स को बताया, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा, या मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, या फिर मुझे चलने में दिक्कत होती है, या फिर मुझे उठने में दिक्कत होती है, मुझे ये तकलीफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों देखिए, अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो मैंने क्लियरली कहा था कि जब भी कभी आप किसी असहज भावना को महसूस करते हैं, किसी असहज विचार को सोचते हैं, तब आप अपनी बॉडी में कौन से केमिकल्स को रिलीज करवा रहे हैं? हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी और ज्यादा बढ़ेगी। उसी के साथ साथ आप अपने आप को एक पावरफुल इंसान के रूप में देखने की बजाय एक बेचारे इंसान के रूप में देख रहे हैं, और लोगों को भी बिल्कुल यही प्रेजेंटेशन
देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आप एक बेचारे इंसान हैं और क्यों आपको उनसे सिंपैथी, एम्पैथी, उनका अटेंशन क्यों मिलना चाहिए। तो अब तो आप अपनी बीमारी को सिंपैथी, एम्पैथी, अटेंशन ये सब कुछ पाने का एक जरिया बना रहे हैं। ये तो आपके माइंड को एक और गेन देने जैसा है कि जिसकी वजह से वो इस बीमारी को और भी ज्यादा स्थायी बना दे और आप लंबे समय तक बीमार ही रहें। तो दोस्तों आज ही इस चीज को करना बंद कीजिए, क्योंकि वैसे भी हम इंसान ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हमारे पास ऑलरेडी वो सारे टूल्स, वो सारी क्षमताएं मौजूद हैं जिससे हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर में जीवन जी सकते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 3 श्लोक में अर्जुन से ये कहा, क्लैब्यम मास्मगमा पार्था नैतत्वम उपपद्यते शुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम यानी कि ये नपुंसकता तुम्हारे भीतर आई कहां से? नैतत्वम उपपद्यते यानी कि ऐसा करना तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। शुद्रम हृदयम दौर्बल्यम यानी कि शुद्रों के भांति ये जो हृदय की दुर्बलता को तुमने अपने भीतर बसा कर रखा है, इसका त्याग करो और उठो और खड़े होकर के युद्ध करो। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से आपके भीतर बैठा हुआ कृष्ण भी आज आपसे यही कह रहा है कि अपने आप को ऐसा कमजोर और एक बेबस इंसान दिखाना बंद कीजिए। आज ही अपने आप को याद दिलाइए कि ये जो आपका शरीर है वो आपका खुद का घर है और इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आज ही इस बीमारी से अपने शरीर को क्लेम कीजिए। उसे कहिए कि ये शरीर मेरा खुद का घर है और मेरे सिवा इसके अंदर कोई नहीं रह सकता, कोई बीमारी मेरे शरीर में बिल्कुल नहीं रह सकती और आज मैं इसे अपने लिए क्लेम करता हूं और इस बीमारी से ठीक होकर उस बिस्तर से खड़े होकर फिर इस जीवन के कुरुक्षेत्र में एक बार फिर एक और युद्ध लड़ने के लिए वापस आ जाइए। दोस्तों इसी का तीसरा पॉइंट है कि हम हमारी VAK को कैसे बदलें, यानी कि हमारी विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक जिससे हमारी ये मेमोरी बनी हुई है उसे बदलने के लिए मैं आपको एक माइंड रीप्रोग्रामिंग का प्रोसेस देना चाहता हूं। इस प्रोसेस को दोस्तों वैसे मैं कहता हूं कॉस्मिक हीलिंग। अब ये कॉस्मिक हीलिंग एक प्रकार का एक मेडिटेशन है या फिर इसे आप गाइडेड मेडिटेशन भी कह सकते हैं। दोस्तों वैसे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कैसे किया जाए? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आपको आने वाले 90 दिनों तक पहले तो जो 3 पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, जो आपके गेन के पॉइंट्स हैं कि क्यों मैं ठीक होना चाहता हूं, उन 3 पॉइंट्स को आपने हर रोज सुबह उठकर सबसे पहली चीज ये करनी है कि उन 3 पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद ये कॉस्मिक हीलिंग का मेडिटेशन करना है। इसके बाद रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज आप करेंगे वो अगेन उन 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद कॉस्मिक हीलिंग का ये मेडिटेशन करेंगे। ऐसा आप अगले 90 दिनों तक करने वाले हैं। अब 90 दिनों तक क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके माइंड को किसी भी चीज का एक न्यूरल पाथवे बनाने के लिए 90 दिनों का समय लगता है। और ये सुबह उठकर पहली चीज ही क्यों और रात को सोने से पहले आखिरी चीज ही क्यों? क्योंकि इन दोनों समयों पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हाईली रिसेप्टिव होता है, बिकॉज उस समय आप तुरंत जागे होते हैं या फिर आप रात को सोने से पहले आपका जो लॉजिकल माइंड है वो थोड़ा सा अभी पूर्ण रूप से जागृत नहीं होता है और इसी वजह से किसी भी इंफॉर्मेशन को आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है और इसीलिए मैंने ये 2 जो समय हैं वो स्पेसिफिकली आपको रेकमेंड किए। जब आप इस प्रोसेस को कर रहे होंगे तो अगेन एक बात को समझिएगा कि हम इस प्रोसेस को स्पेसिफिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपकी इस परिस्थिति के बारे में आपकी जो VAK है उसे बदल सकें, जिसकी वजह से आपका माइंड एंड बॉडी अब तक जो बीमारी को स्थायी बनाए बैठे हुए थे अब उस बीमारी को जाने देना शुरू करें और आपकी बॉडी को हील करने में आपकी मदद करें। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को करते समय जब आप उन आवाज़ों को सुन रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपने माइंड में विजुअलाइजेशन ज़रूर करें, यानी कि उन विजुअल्स को ज़रूर क्रिएट करें। इसके साथ साथ उन विजुअल्स और जो मेरी आवाज़ आप उस समय सुन रहे होंगे उससे जो फीलिंग्स आपको महसूस हो रही हैं उन्हें जितना ज़्यादा हो सके महसूस करने की कोशिश करें और उन्हें जितना ज़्यादा हो सके याद रखने की कोशिश करें। अगर आप इस प्रोसेस को दिन में 2 बार अगले 90 दिनों तक जैसा मैंने सजेस्ट किया है बिल्कुल वैसे करते हैं, तब फिर दोस्तों मैं लगभग आपको ये गारंटी के साथ कहने के लिए तैयार हूं कि आप कई सारी बीमारियों में राहत को महसूस करेंगे। कई सारी बीमारियों में ऐसा होगा कि आप लगभग पहली या दूसरी बार उस मेडिटेशन को करने पर ही अपने आप में कुछ बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। अंदर से आपको खुद के लिए बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि अब रिकवरी पॉसिबल है और 90 दिन खत्म होते होते कई सारी बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी। कई सारी बीमारियों में आप बड़े इंप्रूवमेंट की उम्मीद रख सकते हैं। इन्हीं चीजों को अगर आप डिटेल में सीखना चाहते
चाहते हैं तो मेरे लाइव NLP वर्कशॉप में आकर के मुझसे डायरेक्टली सीख सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपके कोई प्रश्न हैं तो वहाँ पर आप लाइव मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस लाइव इवेंट की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो का भाग 1 और भाग 2 और इसके साथ साथ जो तीसरा एक मैंने जो मेडिटेशन का लिंक आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये सभी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि एक साथ मिलकर ये किसी इंसान को बड़ा ब्रेक थ्रू दिला सकती हैं, उसकी बीमारी से लड़ने में उसकी मदद कर सकती हैं, उससे ठीक होने में उसकी मदद कर सकती हैं। तो मैं ज़रूर आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसे जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके शेयर कर दीजिए। मैं ये सारे जो वीडियोस बना रहा हूँ ये आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ और मैं वाकई चाहता हूँ कि इससे आप लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए और आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें। तो इस मिशन में आप मेरे साथ जुड़ें और मेरा साथ दें। इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में आपके सपोर्ट के साथ ही ये संभव हो पाएगा कि हम 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचा पाएँ, उनके जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आपने पूरा देखा, मुझे ध्यान से सुना, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और ढेर सारा प्यार हमेशा मुझे देने के लिए मैं विशाल गिरी आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।